किसी जंगल में एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। शेरनी का बच्चा इस दुनिया में आ गया, लेकिन शेरनी अपनी जान की बाजी हार गई। बच्चा थोड़ी देर तो अपनी मां के पास बैठा रहा, फिर जंगल में इधर उधर घूमने लगा। वहां करीब से ही शीप्स यानी भेड़ों का एक गौल गुजर रहा था। शेर का बच्चा भेड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने लगा। वो उनके साथ घुल मिल गया। भेड़ों ने भी उसे अपने गौल का हिस्सा समझकर अपना लिया और यूं शेर का बच्चा भेड़ों के उस झुंड के साथ सफर करने लगा। उसके अंदर ही परवरिश पाने लगा। वो उनके साथ ही रहता, उनकी तरह उठता बैठता, हत्ता कि वो उन भेड़ों की तरह घास फूस से ही अपना पेट भरता था। वो बाकी सब भेड़ों की तरह अपने आप को एक भेड़ ही समझता था। वो उन भेड़ों के दरमियान बड़ी खुशो खुर्म जिंदगी गुजार रहा था। उसके जहन में कभी यह ख्याल नहीं आया था कि वो उनसे मुख्तलिफ है या वो एक शेर है। वो तो जंगल का बादशाह है। वो कभी शेर की तरह गर्राया नहीं था, कभी सर उठाकर शान से खड़ा नहीं हुआ था। वो अपने आप को भेड़ ही समझता था, क्योंकि उसके आसपास सब भेड़े ही भेड़े थी। वो बाकी सब भेड़ों की तरह सर झुकाए घास फूस चुगता रहता था। आहिस्ता आहिस्ता शेर का वो बच्चा बड़ा होता गया, जवान हो गया। भेड़ों को उससे कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि भेड़ों को उसकी आदत हो चुकी थी। वो उससे मानूस हो चुकी थी। एक दिन हल्की हल्की धूप में जब भेड़ें घास चर रही थी, तभी उन्हें एक शेर की दाढ़ सुनाई दी। एक शेर ने उनके झुंड पर हमला कर दिया था। सारी भेड़ें जान बचाने के लिए भाग रही थी। शेर का वो बच्चा जो भेड़ों के दरमियान पला बड़ा था, वो भी उनके साथ ही भाग रहा था। जिस शेर ने उन पर हमला किया था, जब उसने भेड़ों के अंदर एक शेर को भागते देखा तो वो हैरान रह गया। एक शेर भेड़ों के दरमियान भाग रहा है। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो समझ नहीं पा रहा था। उस बूढ़े शेर ने उस नौजवान शेर को पकड़ने और उससे पूछकुछ करने का फैसला कर लिया। थोड़ी सी भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ने में कामयाब हो गया। तुम मुझसे बचने के लिए क्यों भाग रहे हो और इन भेड़ों का शिकार क्यों नहीं कर रहे? बूढ़े शेर ने गुस्से से पूछा। शेर का बच्चा खौफ से कांप रहा था, रोए जा रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। वो भेड़ की तरह तड़प रहा था और शेर के पंजों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। काफी देर तो बूढ़े शेर को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। नौजवान शेर ऐसा क्यों कर रहा है? अपने आप को भेड़ क्यों समझ रहा है? फिर उसके जहन में एक आइडिया आया। वो शेर के बच्चे को घसीटते हुए, खींचते हुए जंगल में मौजूद एक झील के पास ले आया। झील बिल्कुल साकन और पुरस्कून थी, बिल्कुल एक शीशे की तरह। उसमें अपना अक्स देखा जा सकता था। बूढ़े शेर ने गर्रा कर उसे कहा, झील में अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, मुझे देखो और इन भेड़ों को देखो। देखो तुम कौन हो? क्या तुम एक कमजोर भेड़ हो या जंगल के बादशाह हो, शेर हो? शेर के बच्चे ने रोते रोते पानी के अंदर देखा। पानी के अंदर अपना चेहरा देखकर वो हैरान रह गया। पहली बार वो अपने आप को देख रहा था। वो कभी अपने आप को, कभी साथ खड़े शेर को और कभी भागती हुई भेड़ों को देखता। उसे हैरत हुई कि वो तो भेड़ की तरह नहीं दिखता, बल्कि वो तो पूरे का पूरा शेर की तरह दिखाई देता है। उस शेर की तरह जिसके डर से वो भाग रहा था। अब उसे समझ आई कि वो तो अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाया था। वो तो सारी जिंदगी धोखे में रहा था। वो एक भेड़ नहीं बल्कि शेर है। उसके आंसू रुक गए। उसने अपना झुका हुआ सर उठाया। उसके जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। एक अजीब सी ताकत वो महसूस कर रहा था। ऐसा एहसास पहले कभी उसके अंदर नहीं जागा था। वो तो जंगल का बादशाह था। उसको अपनी पहचान मिल गई थी। झील के पानी में अपने अक्स को देखते हुए वो जोर से दौड़ा। उसकी धाड़ सुनकर दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे उड़ गए।
और उसके वजूद पर छाई हुई भेड़ भी गायब हो गई। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। एक लम्हे के लिए आप सोचें कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, अपने बारे में, अपनी सलाहियतों के बारे में आपका क्या अंदाजा है। क्या आप खुद को एक एवरेज इंसान समझते हैं? क्या आप ऐसे लोगों में तो नहीं गिरे हुए जो छोटी सोच, छोटे जहन, छोटी अप्रोच वाले हैं, जिनकी सोच है कि ज्यादा पैसा कमाकर क्या करना है। पैसा तो बुराइयों की जड़ है। इंसान का बस गुजारा होना चाहिए, दाल रोटी चलनी चाहिए। उस शेर की तरह जो बकरियों के दरमियान रहते हुए खुद को बकरी मान गया था। आप भी खुद को कमतर तो नहीं समझ रहे, मामूली और आम तो नहीं समझ रहे, आपकी सलाहियतों को भी जंग तो नहीं लग गया। दोस्तों, अपने आप को ऐसे लोगों की कंपनी से अलग करें। अपने अंदर के पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को पहचाने। आप इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। उस दिन ही इंसान की जिंदगी बदलना शुरू होती है, जब वो खुद पर यकीन करता है, उस शेर की तरह अपनी असल ताकत को पहचान लेता है, अपने अंदर की सच्चाई को मान लेता है। जब वो भेड़ों के झुंड से अलग होता है, जब वो अपने रास्ते पर अकेला चलता है और फिर दुनिया उसके पीछे चलती है, उसके कदमों के निशान ढूंढती है।